स्वागत है अपने YouTube चैनल गणित मार्ग में। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का इम्पोर्टेंट टॉपिक को करना सीखेंगे। यहाँ पे जब दो चर वाले रैखिक समीकरण कक्षा 10वां का जो चैप्टर है उसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, ग्राफीय विधि। तो वैसे प्रश्न जो है यहाँ पर हम लोग करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर क्वेश्चन रहे x + y = 3 और 4x - 3y = 26 और कहे प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे। प्रतिस्थापन यानी कि किस प्रकार से एक का मान दूसरे में स्थापित करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि यह है समीकरण 1, ऊपर वाला जो है अपना ये समीकरण 1 है और ये नीचे वाला जो है यह है समीकरण 2। यह है अपना समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से प्रतिस्थापन मतलब प्रति एक कोनों में से, मतलब किसी एक का मान जो है वो दूसरे समीकरण किसी एक का मान, जैसे कि x + y = 3 है और 4x - 3y = 26 है। तो या तो समीकरण 1 से हम x का मान निकाल ले या y का मान निकाल ले और उसको समीकरण 2 में स्थापित कर दे, तो यही है प्रतिस्थापन। लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 कितना है। समीकरण 1 है x + y = 3। ये y जाएगा बराबर के उधर में, तो कितना हो जाएगा x = 3 - y, यानी कि x का मान निकल के आया 3 - y। या तो इसको आप मान सकते हैं समीकरण 3, इसको मान सकते हैं कि ये हो गया अपना समीकरण 3। अब क्या मतलब कीजिएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर या समीकरण 2 में x का मान रखने पर ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण जो 2 है उसमें हम मान रखेंगे जो x का मान निकल के आया है। समीकरण 2 कितना है 4x - 3y = 26। यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे यहाँ पर 4 और इंटू x का मान कितना निकल के आया है 3 - y, यही निकल के आया है। ब्रैकेट में घेर लेंगे क्योंकि 4 गुना में है, माइनस में है, फिर यहाँ पर 3y बराबर में है 26। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 4 × 3 = 12, माइनस में 4y माइनस में 3y बराबर में 26। ये जो है 12 इधर प्लस में है, बराबर किधर जाएगा माइनस में, तो इधर बच जाएगा -4y - 3y माइनस में 7y अब बराबर में 26। ये 12 इधर प्लस में, बराबर किधर आएगा माइनस में, यानी कि -7y बराबर में घटाएंगे इसको, 6 में से 2 घटेगा 4 और 2 में से 1 घटेगा 1, यानी कि 7 दूनी 14। y का मान पूरा निकल के आ जाएगा कितना 2। अब ये y का मान 2 जो निकल के आया है, ये 2 जो है समीकरण 3 में रख दीजिए या किसी में रख दीजिए, वहाँ से x का मान निकल जाएगा। लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण, अगर आपको मन है कि नहीं मैं समीकरण 1 में रखूंगा y का मान, तो आप रखिए। समीकरण 2 में रखना चाहते हैं तो रखिए, समीकरण 3 में रखना चाहते हैं तो रखिए। तो हम यहाँ पर रखते हैं। सॉरी मैं आपकी जगह कट चुका था। देखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 कितना है, समीकरण 3 है x = 3 - y, यानी 3 - y का मान कितना है 2, कितना आ गया 1। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का मान जो है 1 निकल के आया और y का मान 2। यही प्रतिस्थापन विधि था, बहुत ही आसान है। क्या कर सकते हैं, या तो समीकरण 2 का जो है मानेंगे और समीकरण 2 से किसी का मान x का मान या y का मान निकालेंगे और उसको समीकरण 1 में बिठा देंगे, या समीकरण 1 से x का या y का मान निकालेंगे उसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो यही है प्रतिस्थापन, यानी कि एक का मान दूसरे में हम स्थापित कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि। चलिए इसी पर चलते हैं दूसरा टॉपिक।
दूसरा टॉपिक जो है वो है अपना विलोपन विधि। ये सबसे आसान होता है, इसी का दूसरा नाम है लुप्तीकरण विधि। मान लेते हैं कि ये जो है ये समीकरण 1 है, समीकरण 1, और यह है अपना समीकरण 2, समीकरण 2। ये जो होता है ना सबसे आसान विधि होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। क्या करना है आप इसमें ऐसा सोचिए, ये जो है प्रथम तीन मतलब प्रथम जो पद है वो 3x है और समीकरण 2 का प्रथम पद है 2x। या तो आप ये x वाला का जो है अचर राशि को बराबर कर दीजिए, चाहे y वाले के अचर राशि को बराबर कर दीजिए, मतलब किसी एक को बराबर करना होगा, बराबर कर दीजिए और उसके बाद घटाकर या जोड़कर जिस प्रकार से कट रहा है काट दीजिए। तो देखिए सबसे आसान, जब भी आपको कहे विलोपन विधि से समीकरण को हल करना है तो ध्यान रखिएगा समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है 3, इस 3 से गुना कर दीजिए समीकरण 2 में। चाहे समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है 4, इस 4 से गुना कर दीजिए समीकरण 2 में। कौनों से? तो मान लीजिए कि x का गुणांक है 3, इस 3 से समीकरण हम 2 वाले में गुना करेंगे, यानी पहलुका समीकरण के x के गुणांक को एक x के गुणांक से समीकरण 2 में गुना करना है। और समीकरण 2 में अगर हम यहाँ पर x का गुणांक लिए हैं तो यहाँ पर भी x का गुणांक लेंगे। x का गुणांक कितना है 2, इस 2 से गुना करेंगे समीकरण 1 में। अब गुना करेंगे तो कितना होगा 3 दूना 6x प्लस 4 दूनी 8y बराबर में 10 दूना 20। उसी तरह इसमें गुना करेंगे 3 दूना 6x माइनस में 3 दूना 6y बराबर में 3 दूना 6। देखिए यहाँ पर ये दोनों प्लस प्लस में 6x है 6x है, तो इसको काटने के लिए हटाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे क्या घटाने पर, घटाने पर घटाइएगा यहाँ पर तो ये प्लस का चिन्ह है माइनस में, माइनस का चिन्ह प्लस में, प्लस का चिन्ह माइनस में, ये कट जाएगा। यहाँ पर घटाने पर कितना आएगा 8 6 यहाँ पर जुट जाएगा। अब देखिए ये 6 था माइनस में, अब हो गया प्लस में, 8 को y 6 को y हो जाएगा 14 को y बराबर 20 में से 6 घटेगा तो 14 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये 14 से 14 एक मरतबे कट जाएगा, यानी y का मान कितना निकल के आ गया 1। अब क्या कर सकते हैं समीकरण 1 में या समीकरण 2 में y का मान रख दीजिए, किसी में रख सकते हैं। तो मान लीजिए हम रखते हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, एक है 3x प्लस 4y बराबर में 10, यहाँ है 3x प्लस 4 गुने 1 बराबर में 10, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4 एकम 4 बराबर में 10, 4 जाएगा बराबर के उधर में तो माइनस में हो जाएगा 10 माइनस 4, यानी कि 3x बराबर में हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 दूना 6, यानी x का मान निकल के कितना आ गया 2। यहाँ पर देखिए x का मान निकल के आया 2 और y का मान निकल के आया 1। बहुत आसान है लुप्तीकरण विधि। इसमें ध्यान रखिएगा किसी एक के गुणांक से गुना कर देना है दूसरे वाले में और दूसरे वाले के उसी गुणांक से गुना कर देना है पहले वाले में, और बाद बाकी काट कर मान निकाल लेना है। ये विलोपन विधि है, इसी को कहते हैं लुप्तीकरण विधि। चलिए लास्ट एक और विधि है जिसको आते हैं वज्र गुणनखंड विधि पर। ये विधि इससे पहले आता है ग्राफीय विधि, जिसको हमने बता चुका है बहुत अच्छे से वीडियो में, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। उसी तरह मान लीजिएगा इसमें देखिए जब भी आप वज्र गुणनखंड विधि पढ़ें तो वज्र गुणनखंड विधि जो होता है ये थोड़ा अन्य सभी विधियों से थोड़ा सा कह सकते हैं कि हार्ड होता है बहुत आसान ही है। चलिए हमें इसको सीखते हैं। क्या कीजिएगा, ये देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 1, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण कितना 2, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे समीकरण 1 से जब भी वज्र गुणनखंड विधि बनाइए तो कोशिश कीजिए आप कि बराबर के इधर जो संख्या है ना उसको बराबर के अंदर ला ले। जैसे कि 2x है प्लस में 3y, ये 17 है बराबर के मतलब बराबर के बाहर है, दूसरे साइड है RHS में है, उसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा इधर माइनस में 17 बराबर में कुछ नहीं तो 0 बचा। उसी तरह समीकरण यहाँ हम लिखते हैं समीकरण
2 से। समीकरण 2 कितना है 3x माइनस 2y, आई 6 है इधर, इधर आएगा अंदर तो माइनस में, बराबर में 0। अब देखिए कोई अगर पूछे आपसे कि वज्र गुणनखंड जो होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो उसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0। और दूसरे समीकरण के लिए होता है a2x प्लस b2y प्लस में c2 बराबर में 0। ये होता है इनका व्यापक रूप, यानी इसके रूप का क्वेश्चन होता है। अब देखिए अगर हम आपसे पूछें कि समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 में बताइए कि x का गुणांक कितना है, a1 का गुणांक कितना है। देखिए a1 ये है a1, ये है b1, ये c1, उसी तरह ये a2, ये b2 और ये c2। यहाँ से देख लीजिए समीकरण 1 है, x है y है, तो x के आगे वाला a1, x के आगे वाला a1 समीकरण 1 के लिए। समीकरण 2 के लिए x के आगे वाला जो है a2। तो यहाँ आप लिख लीजिए कि a1 का जो मान है कितना है, a1 का मान 2, फिर यहाँ पर b1 का मान कितना है 3, c1 का मान कितना है तो माइनस में है 17। उसी तरह a2 देखिए a2 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है -2, c2 का मान कितना है माइनस में 6। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखिएगा, सूत्र लिखिएगा वज्र गुणन विधि से। इसका एक सूत्र आता है, प्रॉपर इसका एक सूत्र आता है। क्या सूत्र होता है, देखिए सूत्र थोड़ा मतलब पढ़ने में भारी लगता है, पर हम इसको बहुत आसानी से बताएंगे। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं सूत्र क्या होता है कि हम x का मान निकालेंगे। यहाँ x लिख लीजिएगा ऊपर, अब बट्टा दीजिएगा। अब देखिए ABC पर खत्म, तो आप जो है ना पहलुका बात याद रखिएगा। यहाँ पर लिखिएगा b फिर c और फिर माइनस फिर BC, x लिखना है BC माइनस BC, और यहाँ देना है बराबर का चिन्ह। x के बाद अब किसका मान निकलेगा, y का निकलेगा, y लिखना है फिर बट्टा। अब बताइए c के बाद क्या आता है, तो c के बाद आप सोचिएगा d आता है, पर इसमें तो d है ही नहीं। तो फिर c के बाद फिर इधर से घूम के आएंगे a, जैसे कि देखो b के बाद c गया, तो c के बाद क्या आएगा a आएगा। यहाँ लिखेंगे क्या CA, थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के माइनस में CA, इस तरह लिख लेना है। फिर बराबर में इधर 1 लिखिएगा बट्टा। अब देखो a के बाद कौन आएगा, तो a के बाद b आएगा, यानी कि AB माइनस फिर AB, ऐसा लिख लीजिएगा। बहुत आसान है। क्या करना है, x लिखना है, याद रखना है सबसे पहले वाला बात BC, और 2 बार लिखना है, एक बार BC फिर BC। अब C के बाद क्या आएगा A, यानी C के बाद D आता है, वहाँ पर ये नहीं समझिएगा, इसको फिर से इधर रिपीट करेंगे क्योंकि इधर कुछ है नहीं। तो C के बाद A मतलब C है C, अब फिर A के बाद क्या होगा B, तो बस ये को सोचना है, 2 बार उसको लिख देना है। और 12 और 21 इस तरह, यहाँ पर 12 यानी 1 2 और फिर यहाँ 21, 12 और 21 इस तरह बैठा देना है। ये हो गया सूत्र 12 21 12 21 12 21, 12 21 याद रखना है और उसी तरह सब में बैठा देना है। अब देखिए यहाँ पे x बट्टा b1 का मान कितना है, यहाँ देखिए b1 का मान है 3, बस देख देख के अब लिख देना है, बहुत आसान है। c2 का मान कितना है माइनस में 6, फिर माइनस b2 का मान कितना है माइनस में है 2, अब गुण c1 का मान कितना है माइनस में है 17, इस तरह लिख सकते हैं। फिर बराबर y, अब अट्टा में देखिए c1 का मान कितना है, c1 का मान है -17, गुन्ने a2 का मान कितना है, a2 का मान है 3, फिर माइनस c2 का मान कितना है, तो c2 का मान है -6, गुन्ने a1 का मान कितना है, तो a1 का मान है 2, बराबर 1 बट्टा a1 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है माइनस में 2, फिर माइनस a2 का मान कितना है, a2 का मान है 3, अब माइनस b1 का मान कितना है 3, बस लिख देना है उसी को, बहुत आसान है, कुछ है नहीं ज़्यादा भारी। अब जो है ना इसको गुना कर दीजिए, जो मान था उसको हम लिख दिए, बस सूत्र को याद रखना है, जो तरीका से बताए हैं, जो ट्रिक से बताए हैं उसको याद रखना है, तो हमेशा याद रहेगा। x 3 में -6 से गुना करेंगे -18, फिर माइनस -2 में -17 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 17 दूनी
34। ये माइनस तो यहाँ पर कहीं है, सूत्र पर कहीं है, अब गुना किए माइनस माइनस प्लस 34 हो जाएगा, पर अब ये माइनस में हो गया, बराबर y बट्टा 17 तिया माइनस में गुना हो रहा है तो 51, फिर माइनस 6 में माइनस 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी माइनस में 12 होगा, बराबर 1 बट्टा 2 दूनी माइनस 4 और 3 तिया माइनस 9। ये हो जाएगा, लिखेंगे x बट्टा, यहाँ देखिए -18 -34 जोड़ेंगे 8 4 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 1 5 माइनस में 52 आया, बराबर y बट्टा -51 और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 12, बराबर 1 बट्टा -4 -9 माइनस में 13। अब क्या करते हैं देखिए, अब जो है ना यहाँ पर तुलना करेंगे, पहले वाला का तुलना अंतिम वाले के साथ, फिर दूसरे वाले का तुलना अंतिम वाले के साथ। किस तरह गुना कीजिएगा x बट्टा -52 अब बराबर 1 बट्टा -13, फिर यहाँ पर दे दीजिएगा इस तरह का चिन्ह, और फिर y बट्टा, इसको घटा लीजिए, 11 में से 2 घटेगा 9, यहाँ 4 में से 1 घटेगा 3, माइनस में 39, माइनस में हो जाएगा 39, और बराबर में हो जाएगा 1 बट्टा माइनस में 13। यानी इसका भी तुलना लास्ट वाले के साथ, दूसरे वाले का तुलना भी लास्ट वाले के साथ करना है। माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फिर कितना, x बट्टा 52 बराबर 1 बट्टा 13, फिर यहाँ लिखिएगा y, ये भी माइनस माइनस कट जाएगा, y बट्टा 39 बराबर 1 बट्टा 13, यहाँ काटिएगा 13 चौका 52, और यहाँ पर भी कट जाएगा 13 तिया 39, मतलब कितना आया, x बट्टा 4 बराबर 1, यहाँ पर आया y बट्टा 3 बराबर 1, कैंचिया गुना करेंगे तो x का मान यहाँ 4 आ जाएगा और y का मान यहाँ 3 आ गया, यानी x का मान 4 और y का मान 3, यही है इसका मान, यही है इसका मान। ये वीडियो कैसा लगा आपको, इसको ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन का आप लोग जो है जवाब, उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और तीनों विधि से बना के बताना है कि उसका आंसर कितना आ रहा है। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर 2x प्लस 4y बराबर 8, और फिर है यहाँ पर 3x प्लस 2y बराबर 6। इसका जो है जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तीनों विधि से, जो हम तीनों विधि बताए हैं, उस तीनों विधि से कितना मान आ रहा है, इसको निकाल कर आप लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच।